हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए 150 नंबर का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रस्तावना का शब्द, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संसदीय प्रणाली, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर मतलब रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, और एक है प्रस्तावना की भाषा, ये सभी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम की बात करते हैं तो अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं दोस्तों, तो 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं। 47 में क्या है? राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन का प्रावधान किया गया है। 49 में बताइएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु को संरक्षण प्रदान करना। और अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। और 51 का एक में जो है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? किसमें किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है राष्ट्रपति जो है साधारण विधेयक यानी साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लौटा सकता है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये गलत है। राष्ट्रपति जो है वित्तीय बिल को कभी भी लौटा नहीं सकता है, ठीक है। लोकसभा के भंग भी कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, बताइएगा। कहता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब क्या होता है? लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं, और इसमें 7 जो है 15 लोकसभा से और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा तो हो गया, ये गलत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कमेटी मतलब होता है इस्टीमेट कमेटी मतलब होता है प्राकलन समिति, ठीक है। प्राकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोक लेखा मतलब लोकसभा से होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा, ये सही है। कथा सार्वजनिक उद्यम कमेटी, ये भी गलत है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल सी यानी 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विदृष्ट कर सकती है? किसमें होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे कहते हैं अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत, उपाधि का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 में प्रेस की आज़ादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 27 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 27 से कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म को पालन करने या ना करने से कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 की ओर। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता जो है जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो दूसरा में हो जाएगा न्यूगिनी हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। और एशिया में क्या है? बोर्नियो द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। विक्टोरिया झील किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा है? तो हो जाएगा रवांडा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे बड़ा झील विक्टोरिया झील है। यह झील दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। इस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, बताइएगा विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, यह जो है विश्व के सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ठीक है, नील नदी का उद्गम जो है इसी झील से होता है, मतलब विक्टोरिया झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से कौन सा साझा नहीं करता है? हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करते हैं तो यह बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश से सीमा जो है 4096 किलोमीटर तक लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी महानदी की सहायक नदी है? कहता है महानदी के सहायक नदी की बात करते हैं तो हो जाएगा जोक, ईब, पोंग नदी, एक है तेल नदी। तो मिला लीजिएगा कौन सा हो जाएगा? ईब नदी। ठीक है, ईब नदी। तो महानदी के सहायक नदी जोक, ईब, ओंग और तेल, ये सभी क्या है? महानदी के सहायक नदी है। अगर कृष्णा के सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों तो कृष्णा के सहायक नदी में भीमा, मूसी, अमरावती, पंचगंगा। ठीक है, भीमा, मूसी, अमरावती और पंचगंगा जो है कृष्णा के सहायक नदी है। ठीक है, बताइएगा कोसी के सहायक नदी कौन कौन से हैं? तो कोसी के बात करते हैं तो इंद्रावती। ठीक है, एक गलती थोड़ा बोल रहे थे, कृष्णा में इंद्रावती नहीं अमरावती होगा। ठीक है, कोसी के सहायक नदी इंद्रावती, सुनकोसी, लिखू। ठीक है, ये सभी क्या है? कोसी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बारालाचा, सिपकिला, रोहतांग, माना। माना दर्रा जो है ये सिक्किम में नहीं है, सॉरी एचपी में नहीं है। कहाँ है दोस्तों? माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। कुछ दर्रा का नाम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो जिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। बर्निहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, लिपू लेक उत्तराखंड में, माना दर्रा जो है उत्तराखंड में, तुजू दर्रा मणिपुर में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, बारालाचा दर्रा जो है एचपी में स्थित है। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं दोस्तों। 14 में क्या कह रहा है? किस राज्य के द्वारा 2025 से 35 की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? जल विद्युत का दशक के रूप में जो है अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को 2025 से 35 की दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया गया है। इसके तहत जो है 58,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ई वोटिंग कराने वाला देश का पहला राज्य जो है बिहार बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया है। फ्रांस के नीस शहर में।
इसका सह मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर आइएगा 17 की ओर। 17 में क्या कह रहा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें पहला स्थान की बात करते हैं तो आइसलैंड है, ठीक है, पहला स्थान में आइसलैंड है और 131वां स्थान में जो है भारत है। कुछ सूचकांक देख लेते हैं दोस्तों, सूचकांक में आइएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 38वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में 63वां स्थान है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली का स्थान 104वां और मुंबई का स्थान 106वां है। ग्लोबल एआई सिटी 2025 में जो है बेंगलुरु का स्थान जो है 26वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्थान 141वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 77 है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 3रा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 71 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 131 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट में 130वां है और विश्व प्रेस में दिया हुआ 151। इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 की ओर। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा। अंडर वाटर म्यूजियम की बात करते हैं दोस्तों तो यह महाराष्ट्र में खोला जाएगा। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम कोरल रीफ विकसित किया जाएगा, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कौन बनाया गया है, देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, सीबी राधाकृष्णन, ठीक है। सीबी राधाकृष्णन जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य सूचकांक खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। खान क्वेस्ट का आयोजन जो है मंगोलिया में किया गया है। अतः कहने का मतलब खान क्वेस्ट जो है भारत और मंगोलिया के बीच ही होता है और मंगोलिया में ही हुआ है, ठीक है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है। इसमें बिहार के स्थान की बात करें तो 13वां है दोस्तों, ठीक है। अगर सबसे उच्चतम स्थान की बात करते हैं, प्रथम स्थान में उड़ीसा आया है, ठीक है। उड़ीसा ने कितना अंक प्राप्त किया है, 67.8 अंक प्राप्त करके जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। इसमें टोटल 18 राज्यों का वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है, जिसमें बिहार का स्थान 13वां आया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। अपना स्वयं के उपग्रह जो है असम सरकार ने लॉन्च करने का घोषणा किया है। इसका नाम क्या होगा, असम सेट, असम सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही के में जारी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन और वृक्षावरण है। तो सर्वाधिक वन और वृक्षावरण की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, जिसके तहत देश में कुल वन और वृक्षावरण का प्रतिशत जो है 25.17% है, ठीक है। यह जो है वन और वृक्षावरण का प्रतिशत है। अगर केवल वनावरण की बात करते हैं तो इसमें वनावरण जो है 21.76% है और वृक्षावरण की बात करते हैं तो 3.41% है, ठीक है, 3.41%। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं दोस्तों। कहता है फीफा द्वारा विश्व कप 2026 के लिए 3 देशों को प्रतिबंधित किया गया है, निम्न में से कौन सा देश प्रतिबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत, ठीक है। फीफा के द्वारा विश्व कप 2026 के लिए रूस, कांगो और पाकिस्तान को जो है निलंबित किया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें से भारत को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में जो है सम्मिलित रूप से आयोजन किया जाएगा, जिसमें टोटल जो है 48 टीम जो है भाग लेगी। क्वेश्चन नंबर
24 की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना जो है केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह एक वैधानिक निकाय है जिसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग नागरिकों को अधिकार और कल्याण के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो है पीके मिश्रा को नियुक्त किया गया है। पीके मिश्रा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जो है प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरा के रूप में जो है शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। अगर प्रधान सेक्रेटरी की बात करते हैं तो पीके मिश्रा होगा, प्रधान सेक्रेटरी 2 की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास है। प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है दोस्तों? निधि तिवारी, याद रखिएगा, निधि तिवारी। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर महिला विजेता की बात करते हैं तो कोको गॉफ। कोको गॉफ, पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज और महिला एकल में कोको गॉफ। कार्लोस अल्काराज की बात करते हैं दोस्तों तो यह कहाँ खिलाड़ी है? स्पेन का खिलाड़ी है, ठीक है। और कोको गॉफ जो है यूएसए खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किस भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार में सम्मिलित किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्ट्रार में श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द कश्मीर सॉल उपन्यास का लेखक कौन है? द कश्मीर सॉल उपन्यास का लेखक रोजी थॉमस है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा दोस्तों, भारत के लोक प्रशासन का लेखक कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल और विद्युत चक्रवर्ती। तारे रास्ता रोशन करता है, किताब का नाम है तारे रास्ता रोशन करता है, का लेखक कौन है? सुचेता राज खन्ना। सुचेता राज खन्ना है, ठीक है। भारत में इतिहास की अनदेखी की, भारत ने इतिहास की अनदेखी की, का लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश, ठीक है, प्रेम प्रकाश। स्वास्थ्य के प्रहरी का लेखक ललित सौर्या और मैं जो भारत देखा का लेखक कौन है? एस अंबुजमाल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1875 में हुआ था। किसने किया था दोस्तों? तो मैडम ब्लाडीवास्की और कर्नल अलकाट ने किया था। कहाँ किया था? तो अमेरिका में। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो 1879 में इसका मुख्यालय को स्थानांतरित करके जो है मुंबई कर दिया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, वेदों और उपनिषद और वेदांत दर्शनों को अध्ययन करना था। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो लाहौर में देव समाज की स्थापना जो है 1887 में किया था, ठीक है, 1887 में। बताइएगा वेद समाज की स्थापना किसने किया था? वेद समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। बताइए कब किया था? 1864 में मद्रास में किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से समाज की स्थापना किया था? तो एक तो हो जाएगा ब्रह्मा समाज और एक आत्मीय समाज, दोनों का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था, ठीक है। यहाँ 2 हो गया दोस्तों, आर्य समाज केशव चंद्र सेन, एक वेद समाज भी केशव चंद्र सेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देव समाज था। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुराम ने 1867 में किया था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। कहता लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस वर्ष 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे, सही है। कहता यह कांग्रेस के मध्यवर्गीय, मध्यमार्गी और अमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच समझौता हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1916 में, जिसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्य एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। इसी समझौता में जो है नरम दल और गरम दल आपस में मिलन हुआ था, जिसे पुनर्मिलन जो भी कह सकते हैं उसको है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। इसका अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वीकार जो है बंबई अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुआ था, जिसमें जो है वर्धा प्रस्ताव जिसे भारत छोड़ो की पुष्टि की गई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ होते ही कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें से जो है महात्मा गांधी को और एक जो है कौन था, सरोजिनी नायडू, तो दोनों को जो है बंद करके जो है आगा खां पैलेस पुणे में बंद कर दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है दोस्तों? अगस्त क्रांति। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी की थी तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामले को लेकर आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। वास्तुकला के गुलबर्गा और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा संरक्षण दिया गया था? गुलबर्गा और बीदर शैली को जो है बहमनी राजवंश के द्वारा संरक्षण दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहमनी राजवंश ने अपनी राजधानी पहले गुलबर्गा और बाद में बीदर स्थानांतरित किया था। बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1347 में हुआ था। जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था उस समय दिल्ली में किसका शासन था? तो दिल्ली में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है, जिसे पागल सुल्तान कहते हैं दोस्तों, रक्त पिपासु पगला सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अच्छा, एक तुलुब राजवंश है। तुलुब राजवंश से संबंध किसका है? कृष्णदेवराय का है। कृष्णदेवराय जो है जो विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे, वह तुलुब राजवंश से संबंधित थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राजपत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो राजपत्राचार विभाग को जो है दीवान इंसा के नाम से जानते थे। ठीक है, दीवान इंसा, राजपत्राचार विभाग। दीवान अर्ज क्या है दोस्तों? सैन्य विभाग। सैन्य विभाग। दीवान रसालत जो है धार्मिक मुद्दों से संबंधित या फिर विदेशी मामलों को देखरेख से संबंधित है। दीवान रसालत। दीवान खैरात क्या है दोस्तों? दान विभाग। दान विभाग। एक है दोस्तों दीवान बंदगान। दीवान बंदगान। एक है दोस्तों दीवान इस्तिहाक। ठीक है, एक दीवाने खैरात हो गया। तो दीवाने बंदगान जो है दास विभाग से संबंधित है। दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग से संबंधित है और दीवाने खैरात जो है दान विभाग से। इन तीनों का जो प्रचलन है किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? बताइएगा। हो जाएगा लोधी वंश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर लोधी वंश की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल जो है 1451 से 1526 है। लोधी वंश के संस्थापक जो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय किसे है? बहलोल लोधी को ही है। लोधी वंश में एक महान शासक था जिसे नाम से जानते होंगे आप, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना भी किया था। गुलरुखी नामक फारसी कविता लिखने वाला एकमात्र सुल्तान था। इन्होंने जो है मोठ का मस्जिद का निर्माण कराया था। मोठ का मस्जिद। ठीक है, अगर तुगलक वंश की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है इसका शासनकाल जो है 1320 से 1398 तक चला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का ही था। अगर सैयद वंश की बात करते हैं दोस्तों तो सैयद वंश का शासनकाल जो है कितना है? 1414 से 1451 तक रहा है। ठीक है, अगर खिलजी वंश की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल जो है 1290 से 1320 तक है। ठीक है, यह जो है दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटा शासनकाल वाला जो है वंश था। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
क्वेश्चन नंबर 37 आइएगा। रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थी? रवि कीर्ति की बात करते हैं तो यह पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि था। इसके द्वारा जो है एहोल प्रशास्ति नामक रचना किया था। ठीक है, एहोल प्रशास्ति नामक रचना रवि कीर्ति के द्वारा ही किया गया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? बताइएगा, परमेश्वर की उपाधि। ठीक है, परमेश्वर की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 38। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था? खारवेल की बात करते हैं दोस्तों तो यह चेदी वंश के महान शासक या फिर महत्वपूर्ण शासक था। खारवेल का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा शिलालेख में भी मिलता है, जहां पर विजय अभियानों और धार्मिक कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने जो है जैन धर्म का संरक्षण भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 39। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2014 में मान्यता दिया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, 2025 में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विशाखापट्टनम में मनाया गया था। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में मनाया गया था। इसका थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। गुड़ी पड़वा पर्व अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा पर्व जो है उगादि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर पोंगल की बात करते हैं दोस्तों तो पोंगल उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाते हैं। तमिलनाडु में। बैसाखी उत्सव कहाँ मनाते हैं? बैसाखी जो है मुख्य रूप से पंजाब का त्योहार है, लेकिन इसे हरियाणा और उत्तरी भारत में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। जैव विविधता अभिसमय किस वर्ष अपनाया गया था? जैव विविधता अभिसमय जो है 1992 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह कन्वेंशन जो है 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। भारत इस कन्वेंशन में 18 फरवरी 1994 को शामिल हुआ था। भारत किस संस्था ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के हानि के नियंत्रण हेतु प्राकृतिक पुनः स्थान विधि अधिनियमित किया है? बताइएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? बीमस्टेक के सदस्य की बात करते हैं दोस्तों, इसमें तो दिया हुआ बी से हो जाएगा बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। एक याद रखिएगा दोस्तों, नेपाल और एक भूटान। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये जो है बीमस्टेक का सदस्य है। अगर बीमस्टेक की बात स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना जो है 1997 में थाईलैंड के बैंकॉक में इसका जो है आयोजित हुआ था। इसका मुख्यालय जो है बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। 49वीं समानांतर किसके बीच रेखा है? 49वीं समानांतर जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के 49वीं समानांतर जो है अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 38वीं समानांतर की बात करते हैं दोस्तों तो यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच समानांतर रेखा है। 17वीं समानांतर जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। सिजफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। 24वीं समानांतर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच तथा मेनर हिंद रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। इस तरह से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। आई डू भाट आई डू पुस्तक का लेखक कौन है? आई डू भाट आई डू पुस्तक का लेखक रघुराम जी राजन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ पुस्तक और लेखक का नाम देख लेते हैं दोस्तों। कथा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर का लेखक उर्जित पटेल। द पैराडॉक्सिल प्राइम मिनिस्टर का लेखक शशि थरूर। टाइटैनिक वर्सेज का लेखक सलमान रश्दी। चेंजिंग इंडिया का लेखक मनमोहन सिंह। सिटीजन एंड सोसाइटी का लेखक मोहम्मद हमीद अंसारी। द रोड नॉट टेकन का लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। इलियड का लेखक होमर। आफ्टर 20 ईयर्स ओ हेनरी।
इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 46 की ओर। लोक नृत्य राज्यों के युग में कौन सा सुलेमित नहीं है? मिलाइएगा दोस्तों। कहता है झूमर जो है हरियाणा, ये पहला ही गलत हो गया दोस्तों। झूमर नृत्य जो है बिहार, बंगाल और झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का भी नृत्य है। ठीक है। तामसा नृत्य कहाँ के है? महाराष्ट्र का। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश का। बाउल नृत्य जो है पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में संथाल, गंभीरा लिखते हैं दोस्तों, संथाल, गंभीरा, और हो जाएगा लाठी, जात्रा, बाउल, ये सभी जो है पश्चिम बंगाल का नृत्य है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, याद रखिएगा। नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये सभी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और तामसा और लबनी, ठीक है, तामसा, लबनी, एक है दोस्तों कोली। ठीक है, तामसा, लबनी और कोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? यह एक जीवन बीमा योजना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय के वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन योजना, जिसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो है 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए यह बीमा जो है उपलब्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, आगा खा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खा पैलेस जो है पुणे में स्थित है। नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आगा खा पैलेस जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह पुणे की यरबदा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। इसे मोहम्मद शाह आगा के द्वारा जो है मोहम्मद शाह आगा तृतीय के द्वारा 1892 में बनवाया गया था। इसी भवन में महात्मा गांधी को और अन्य सहयोगी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंदी बनाया गया था। ठीक है, बताइएगा दोस्तों सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर में। जय विलास पैलेस ग्वालियर में, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा में, अंबा विलास पैलेस जो है मैसूर में, रंजीत विलास पैलेस राजकोट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, लेजर का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं होता है? तो लेजर का उपयोग जो है एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है। होलोग्राफी में, कैंसर चिकित्सा में, सीडी डीवीडी स्कैनर प्रिंटर में लेजर का उपयोग होता है। लेजर का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। बल्कि जी का मान या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान कितना होता है दोस्तों? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड संश्लिष्ट बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली एवं प्राणघातक गैस है। यह जो है रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसमें रक्त गाढ़ा होता है, जिसके कारण जो है रक्त प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति के मृत्यु होने का भी संभावना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्न में से कौन सा अंग पुरुष के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? बताइएगा। गर्भाशय, अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिनी। गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय का युग्म जो है ये सभी महिला का प्रजनन अंग है। शुक्रवाहिनी जो है पुरुष का प्रजनन अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु के ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? कैडमियम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कहता है जितना भी रेडियो सक्रिय तत्व है यानी रेडियो एक्टिव तत्व है सभी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, अतः जो है ईंधन के परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन के स्राव, डिंब का निर्माण, ये सभी जो है अंडाशय के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले का दोलन की आवृत्ति क्या होगा? झूले की दोलन की आवृत्ति जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथा कार्ने लाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है?
कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है। मैग्नीशियम के कुछ अन्य अयस्क देख लेते हैं दोस्तों, जैसे में डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जो है मैग्नीशियम और एक है दोस्तों पोटेशियम, दोनों का अयस्क है। मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का अयस्क है कार्नेलाइट। बताइएगा दोस्तों कार्नेटाइट, कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। एक है दोस्तों क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है क्रोमियम का अयस्क है। मिलेराइट निकेल का अयस्क है। अस्मेल्टाइट जो है कोबाल्ट का अयस्क है, ठीक है। एक है दोस्तों कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों जो है सोना का अयस्क है। याद रखिएगा कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट सोना का अयस्क है। बीलेमाइट, बीलेमाइट, बीलेमाइट जो है जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंक का। सीरूसाइट, सीरूसाइट जो है लेड का अयस्क है, ठीक है। ग्रीनोसाइट, कौन सा है, ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, ठीक है। यकृत का बात करते हैं दोस्तों, तो इसका वजन जो है 1.5 से 2 केजी के बीच होता है। यह जो है यकृत प्रोटीन का उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में ही होता है, ठीक है। अग्नाशय की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसके द्वारा जो है इंसुलिन, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागोन, दोनों जो है हार्मोन का उत्पादन जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों प्रकार के हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय से ही होता है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से यानी बीटा कोशिका से, तथा ग्लूकागोन का उत्पादन जो है अग्नाशय के अल्फा कोशिका से होता है। इसके द्वारा कुछ एंजाइम भी स्रावित होता है दोस्तों, जैसे देख लेते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज, एमाइलेज, ये सभी एंजाइम जो है अमाशय से ही निकलता है, सॉरी अग्नाशय से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 59, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? MnO2, इसमें Mn का कह रहा है, तो Mn का जो है x मान लेंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों -2 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। x प्लस में माइनस में 4 बराबर में 0 कर दीजिएगा। इसको काम कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी प्लस में 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। x क्या माने थे, Mn का x माने थे। निम्नलिखित में क्या रेडियो एक्टिव क्षय का एक प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? रेडियो एक्टिव जब होता है दोस्तों, तो इसमें अल्फा किरण और बीटा किरण और गामा किरण का उत्सर्जित होता है। अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा का उत्सर्जित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस घटना के पश्चात तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाने की घटना जो है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन क्या है दोस्तों? जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना के कारण जो है तारे टिमटिमाना और पानी से भरे हुए गिलास में पेंसिल जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उदय इसमें जो है क्या कहता है, जब प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में मुड़ जाता है। मान लीजिए जो है कोई सतह है, इसे टकराने के बाद जो है यही माध्यम में मुड़ जाता है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अगर परिकिरणन की बात करते हैं दोस्तों, तो परिकिरणन किसे कहते हैं? तथा परिकिरणन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश अपने मार्ग में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराने पर वह सीधे पथ से विक्षेपित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाता है। यही फैलने की घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं, ठीक है। तो तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति जो है कांच में न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों? फिर वही हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कांच में कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आते हैं। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहा जाता है? अनबुझा चूना CaO ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है CaO है। ठीक है, अगर बुझा हुआ चूना की बात करते हैं दोस्तों तो बुझा हुआ चूना Ca(OH)2 इसे दूधिया चूना के नाम से जानते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन CnH2n प्लस में 2 हो जाएगा। अगर CnH2n - 2 एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, CnH2n एल्कीन। ठीक है, एल्कीन। क्वेश्चन नंबर 65। जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि, बताइएगा क्यों विलायक है? क्योंकि जो है इसका द्विध्रुवक आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जंतु जीवाश्म जो कि गलत है। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्म, जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी आदि के नीचे जो है दब जाता है, उसी का जो है हम लोग जानकारी लेते हैं। बताइएगा दोस्तों, भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखिएगा प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन जो है बातक तंत्र से करते हैं। ठीक है, त्वचा से श्वसन कौन करते हैं? तो त्वचा से करते हैं केचुआ। ठीक है, केचुआ और जोक ये जो है त्वचा से श्वसन करते हैं। अगर फेफड़ा की बात करते हैं दोस्तों तो फेफड़ा से श्वसन जो है स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य, कुत्ता, बांदर, बिल्ली ये सभी जो है फेफड़ा से श्वसन करते हैं। और कलौम जिसे कहते हैं गलफड़ा, इसे श्वसन जो है मछली करता है। कलौम को ही गलफड़ा भी कहते हैं दोस्तों, इससे मछली श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? रूपांतरित स्तंभ के अंतर्गत आलू आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो एमाइलेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथि तथा अग्नाशय के द्वारा होता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 70 आते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कार्बी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी से जो है बेरी या विटामिन डी के कमी से सूखा रोग होता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71। कहता यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु की गति जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। यदि किसी अवधि के लिए किसी देश का राष्ट्रीय आय जो है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचान कीजिए। बताइएगा, इसको पढ़िए पूरा। कहता शाखा और औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यवसायिक बैंक एवं सहकारी समिति को शामिल किया जाता है। गलत है दोस्तों, और ये सही है। ठीक है। कहता भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण साख का सबसे अधिक मांग औपचारिक स्रोतों के द्वारा पूरा होता है। ये गलत है, अतः ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारकों में से एक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार ये सभी जो है शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार कीजिएगा। कथा खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन का उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। ये बिल्कुल सही है। तथा प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।